मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। आज हम इस शहर के इतिहास, सनातन धर्म में इसके महत्व और कैसे एक वैभवशाली साम्राज्य होने के बाद आज ये एक विवाद का विषय बना है। नमस्कार, फाइंड वेज में आपका स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं मथुरा की भूमि का इतिहास। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर मथुरा हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। इसका वर्णन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। साथ ही साथ इसका वर्णन महाकाव्य श्री रामचरितमानस में भी है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि कश्यप राजकुमार शत्रुघ्न ने लावणासुर नामक एक राक्षस का वध करके इस भूमि को प्राप्त किया था। पहले इसे मधुवन के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह घने जंगलों से घिरा हुआ था। फिर इसका नाम मधुपुरा और समय के साथ साथ मथुरा पड़ा, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। और साथ ही साथ मथुरा जैन और बुद्धिज्म के लिए भी पूजनीय स्थान है। इतिहासकार इलिस्ट्रेट अलेक्जेंडर एलिस्ट्रोनिमस टॉलेमी ने भी अपनी किताब में इसका वर्णन किया है, जिसमें मथुरा नाम का एक शहर का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है लैटिन भाषा में देवताओं का शहर। बुद्धिज्म के आने से पहले मथुरा को सुरसेना के नाम से भी जाना जाता था। कई बुद्धिस्ट लिटरेचर में मथुरा को मदुरा के नाम से संबोधित किया गया है। मथुरा अपने लोकेशन और ट्रेड रूट्स के कारण हमेशा से ही एक समृद्ध शहर रहा है। मौर्य के शासनकाल के दौरान मथुरा में बौद्ध केंद्र स्थापित किया गया था। यह केंद्र कुछ समय तक अस्तित्व में रहा। सम्राट अशोक के आने के बाद यहाँ अनेकों बौद्ध स्तूप बनवाए गए थे। और जब कुषाणा का शासनकाल आया तो कुषाणा के राजा कनिष्का ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाई। साथ ही साथ मथुरा के लोकल आर्ट फॉर्म को डेवलप कर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की, जिसमें सबसे पहले एक बुद्ध की मूर्ति बनाई गई और अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, जिसमें जैन तीर्थनाकर की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। लगभग 400 AD में फेमस चाइनीज ट्रैवलर ने मथुरा में कई बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री और लगभग 3000 से 4000 बौद्ध मॉन्क के होने का वर्णन अपनी किताब में किया है। साथ ही साथ बुद्ध और जैन धर्म से संबंधित बहुत से अवशेष मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश, बंगाल के कई संग्रहालयों में रखे गए हैं। 2nd से 4th सेंचुरी के बीच मथुरा पर कुछ समय के लिए नागवंश का भी शासन था। 4th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर्स का शासनकाल आया और मथुरा भी इसका एक पार्ट था। लेकिन जब कुमार गुप्त को शासनकाल का अंतिम समय चल रहा था, तब हुड़ासा ने गुप्त एम्पायर पर आक्रमण कर दिया। इससे मथुरा भी वंचित नहीं रहा। आक्रमणकारियों ने पूरा मथुरा नष्ट कर दिया और 7th सेंचुरी में वर्धन डायनेस्टी के राजा हर्षवर्धन के राज्य में सम्मिलित हो गया, जिसके बाद वह मथुरा के लोकल लोगों ने और व्यापारियों ने मिलकर इस मंदिर का एक बार पुनर्निर्माण करवाया। 12th सेंचुरी में यहाँ गुर्जर, प्रतिहार और गढ़वाल वंश ने राज किया। 11th सेंचुरी महमूद गजनी लगातार भारत में अलग अलग क्षेत्र पर हमला कर रहा था। इसी दौरान लगभग 1018 से 1019 में गजनी ने मथुरा पर आक्रमण किया और यह उसका 9वां आक्रमण था भारत पे, और होडसा के बाद दूसरा आक्रमण मथुरा पर। गजनी ने भारत पे हमले के दौरान सबसे अधिक नुकसान मंदिरों को पहुंचाया। उसने यहाँ के मंदिरों में स्थापित मूर्तियों में जड़े हीरे, जवाहरात और सोने और चांदी से बड़ी मूर्तियों की लूटपाट की। भगवान को अर्पित किए गए आभूषणों को चुरा लिया। लूट का सामान इतना अधिक हो गया था कि उसे ले जाने के लिए गजनी को 100 ऊँटों का सहारा लेना पड़ा था। तारीख़ ज़मीन के द्वारा लिखे अभिलेखों में इसका वर्णन मिलता है। उसमें गजनी द्वारा मथुरा के मंदिरों पर आक्रमण और लूटपाट के बारे में लिखा गया है और लिखा गया है कि यदि कोई बादशाह मथुरा की तरह मंदिर का या महल का निर्माण करवाने का सपना भी देखता है, तो उसे सबसे कुशल कारीगरों, मूर्तिकारों के साथ लगभग 200 सालों तक काम करना होगा, जिसमें हजारों स्वर्ण मुद्राएं खर्च होंगी। तब जाकर कहीं ऐसा शहर निर्मित हो पाएगा। इतिहासकारों के अनुसार इस समय मथुरा में 5 देवता विराजमान थे, जिनकी मूर्तियां स्वर्ण से निर्मित थी, जिनकी हाइट लगभग 15 फीट थी और उनकी आंखें हीरे और अन्य रत्नों से बनी थी। 11th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक मथुरा के मंदिरों को समय समय पर नष्ट किया गया। 1351 to 1388 तक दिल्ली पर तुगलक का शासन था।
इस समय के दौरान भी उन सभी मंदिरों को तोड़ा गया जो उसके शासन के क्षेत्र में आते थे। उसमें मथुरा भी शामिल था। उसके शासनकाल के दौरान किसी को भी तीर्थ स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी। 1500 में सिकंदर लोदी ने मथुरा पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। इसी समय के दौरान चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन का दौरा किया। सन 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया, जिसे बैटल ऑफ पानीपत भी कहा गया, और नॉर्थ ईस्ट पर मुगलों का शासन स्थापित किया। 1513 में बाबर की मृत्यु हो गई और उसके बेटे हुमायूं ने गद्दी संभाली। 1540 में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया, जिसके बाद हुमायूं काबुल भाग गया। शेर शाह सूरी ने पंजाब से बंगाल तक एक रोड का निर्माण कराया, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। इस सड़क ने वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बना दी। एक बार फिर मुगल का राज्य लगभग पूरे भारत पर हो गया। 1556 में अकबर ने गद्दी संभाली। अकबर के शासनकाल के दौरान मथुरा की हालत में कुछ सुधार आया। शाहजहां के शासनकाल तक स्थिति ठीक बनी रही। इस समय 1605 to 1627 के बीच बुंदेलशाह के शासक वीर सिंह देव ने केशव देव मंदिर का निर्माण पुनः करवाया। कहा जाता है इस मंदिर को लगभग 33 लाख करोड़ की लागत से बनवाया गया था। ये मंदिर इतना समृद्ध, वैभवशाली और विशाल था कि इसके शिखर को आगरा से भी देखा जा सकता था। लेकिन 1665 में जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो उसने एक बार फिर मथुरा पर अटैक करवाया और मंदिरों को नष्ट करवा दिया। 1757 में एक बार फिर नादिर शाह के कमांडर इन चीफ अहमद शाह दुर्रानी ने मथुरा पर अटैक किया और वहां खूब लूटपाट मचाई। इन अटैक्स के दौरान सबसे ज़्यादा रिलीजियस साइट्स को ही निशाना बनाया गया। यहाँ अटैक्स इतने भयानक थे कि इन्हें मथुरा के इतिहास में अंधेरा का एक मध्यवर्गीय काल कहा गया, जिसमें मथुरा का संपूर्ण इतिहास मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन भक्ति काल के दौरान रेवलिस्ट हिंदू मूवमेंट्स ने मथुरा को जीवित रखा। भगवान श्री कृष्ण की नगरी को हिंदू राजाओं, व्यापारियों, सरदारों ने मंदिरों, नदियों और घाटों का निर्माण की पहल करी। इस दौरान मथुरा भक्ति के रूप में एक बार फिर उभरा। 1803 मथुरा ब्रिटिश के अंडर आ गया था। मथुरा सप्तपुरियों में से एक है। सप्तपुरी वह तीर्थ है जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल से ही मथुरा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा है। प्राचीन काल से अभी तक इस नगर का अस्तित्व बरकरार है। महाकवि, संगीत के आचार्य स्वामी हरिदास स्वामी, दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद और कवि रसखान जैसे महान आत्माओं का इस नगरी से जुड़ाव है। यह तो हुआ मथुरा के इतिहास, वैभव और बार बार आक्रमण होने के बाद भी पुनः अपने वर्चस्व स्थापित करने की कहानी। आइए जानते हैं मथुरा यानी कृष्ण जन्मभूमि का विवाद क्या है। दरअसल 1665 में औरंगजेब ने जब मथुरा पर हमला कराया तो एक बार फिर मंदिर को नष्ट किया गया, लूटपाट की गई और मंदिर से मूर्तियों को निकालकर बेगम शाही की मस्जिद के नीचे सीढ़ियों में दफन करा दिया गया, जो वर्तमान में आगरा में स्थित है। इसका जिक्र मस्जिद आलमगीरी में मिलता है। साथ ही साथ उसने होली और दिवाली मनाने पर भी रोक लगा दी थी। यमुना के घाटों पर अंतिम संस्कार करने पर पाबंदी थी और यहाँ तक कि हिंदुओं को दाढ़ी और बाल कटवाने पर भी रोक लगाया गया था। और एक बार फिर मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद रखने का आदेश दिया था। इसके बाद मंदिर की भूमि पर ईदगाह बनवाई गई, जिसे शाही ईदगाह के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। मंदिर की भूमि पर ईदगाह का वर्णन 1862 में अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे, उनकी बुक में मिलता है। 1862 में अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान ये विवाद कानूनी विवाद बन गया। 1815 में अंग्रेज़ों ने कटरा केशव देव की भूमि की बोली लगाई, जिसे बनारस के राजा पटनीमल ने खरीद लिया, लेकिन वह मंदिर का निर्माण कानूनी कार्रवाई के कारण करवा नहीं पाए। 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने ज़मीन अधिग्रहण की योजना बनाई। इसके बाद जुगल किशोर बिरला ने ट्रस्ट बनवाया और उस ट्रस्ट को भूमि का मालिकाना अधिकार ट्रांसफ़र किया गया। 1965 में एक बार फिर मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन मंदिर का निर्माण पूर्ण कृष्ण जन्मभूमि पर नहीं हुआ था।
कृष्ण जन्मभूमि का कुल क्षेत्र 13.37 एकड़ है, जिसके मालिकाना हक का यह विवाद है। कृष्ण जन्मभूमि की 2.5 एकड़ ज़मीन पर शाही ईदगाह बनाई गई है, जिसका विवाद आज भी कोर्ट में है। अब देखना यह है कि कोर्ट का क्या फैसला और कब तक आता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।